हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर हम द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास लाए हैं। आज हम लोग 4.1 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, बिहार बोर्ड, BSEB या CBSE क्लास 10, द्विघात समीकरण। चलिए अब चर्चा करते हैं। यूट्यूब चैनल के बारे में बता दे थोड़ा। JMSE पांचसा सारम। अब हम आज बात करते हैं द्विघात समीकरण के लेसन से, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, जो भी द्विघात समीकरणों के बारे में जानकारी ग्रहण किए थे। अब उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पीछे कुछ परिभाषा वगैरह के बारे में जानकारी ग्रहण किए थे। एक्स स्क्वायर BX प्लस C बराबर 0 के बराबर हो। द्विघात बहुपद बराबर जब भी कोई संख्या है 0 से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है एक्स स्क्वायर BX प्लस C बराबर 0। अब इसके बारे में बहुत चीज हम लोग चर्चा पिछले वीक्स में या पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अब आज के क्लास में हम देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग लेसन पे आते हैं। हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 आज हम लोग यही चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। एक एक सवाल के हम लोग हल करेंगे, प्रत्येक सवाल को हल करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तब चर्चा करते हैं। पहला सवाल पिछले क्लास यानी क्लास 1 में कुछ सवाल हम लोग बनाए हैं। अब बढ़ते हैं, एक एक सवाल हल करते हैं। जैसे कि आप लोग को प्रश्न दिखाई दे रहा है, देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग को जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखते हैं पहला सवाल। एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर बराबर 2x-3। हल करेंगे। एक्स प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2x-3। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को तुड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2। अब इसको मल्टीपल कर देंगे, 3 दूनी 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब दाहिने तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 0 हो गया, माइनस प्लस खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण में है, जांचना यही है तो लिख देंगे है। ठीक। अब इसी प्रकार सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी प्रकार हम लोग को सवाल और भी हल करना है और जांचना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, सवाल देखिए, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक, हल करके लाएंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पिछला समीकरण या पीछे हम लोग जो भी पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहिए तो या मानक रूप कहिए तो। ठीक है दोस्तों, और दोनों में से जो कहिए यही मान है। अब इसी समीकरण पर हम लोग को लाना है सबको। अब इसका भी हल चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर 2x गुना करेंगे -6 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं तो चलिए क्लियर बता दें। एक्स स्क्वायर 2x -2 × 3 माइनस एक्स गुने -2, एक्स स्क्वायर -2x 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2x। अब एक्स स्क्वायर -2x प्लस है तो इधर माइनस, माइनस है तो प्लस बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा 4x + 6। ये भी द्विघात समीकरण में है तो लिख देंगे है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही हम लोग को प्रत्येक सवाल के करके देखना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या कि नहीं है। जो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा उसके आगे नहीं लिखेंगे, जो होगा उसको लिख देंगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग का बस यही सवाल है देखना है इस लेसन में। इस लेसन के बाद अगला लेसन प्रतिदिन एक एक लेसन का सॉल्व पेपर लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है इसलिए द्विघात समीकरण है। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि या अर्थात यह इस रूप में है इसलिए द्विघात समीकरण है। एक ही बार में लिख दिए द्विघात समीकरण है। हम जो फॉर्मूला लिखे हैं इसी में हम लोग को लाना है। ये होना चाहिए, कहता है कि a = कभी 0 नहीं, 0 हो जाएगा तो फिर गया। अब हमारे पास दूसरा मान तीसरा सवाल लेकर चलते हैं। x-2 और x+1, x-1 और x+। और अब क्या करेंगे, एक से सब में मल्टीपल कर देंगे। चलिए अब डायरेक्ट हम यहीं से कर देते हैं। x अब फैक्टर कर देते हैं, मैंने एक एक करके गुना कर देते हैं। एक से मल्टीपल करेंगे x+1 में, फिर -2 से करेंगे x+1 में, यानी x के साथ सब में फिर -2 के साथ फिर सब में। वही प्रक्रिया सेम इधर करना है, x+3 और फिर -1 x+3। अब गुना किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये x मिलके एक्स स्क्वायर, ये 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x। ये -2x गुना करेंगे 2x, आई करेंगे -2, ये फिर x², फिर इसमें गुना करेंगे तो +3x, फिर -x और फिर -3। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बराबर में अगर जो सेम हो और प्लस माने चिन्ह उन सबसे सेम में हो, अगर जो इधर भी अब बीच में इक्वल है और दोनों तरफ सेम कंडीशन में x² है, ठीक, तो ये हम मैथमेटिकल आगे सॉल्व भी करके देखेंगे तो यही खत्म हो गया। अब हल करने की जरूरत
दिखा देते हैं हल करके, लेकिन अब यही कंफर्म हो गया कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्योंकि द्विघात समीकरण में जिसका घात 2 होना चाहिए, समीकरण के रूप में होना चाहिए, वही द्विघात समीकरण होगा। अब मेरा एक्स स्क्वायर यानी दो घात वाला कट गया, खत्म हो गया। तो अब हमारे पास बचा ही नहीं कि ये द्विघात समीकरण हो। हाँ, एक घात समीकरण हो सकता है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हल करके दे देते हैं। एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये दो में से घटाइएगा एक्स हो जाएगा, -2 बचेगा। एक्स स्क्वायर 3 में से एक्स घटाइएगा 2x और -3। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2। अब जो भी दाहिने तरफ है बाएं तरफ लाइए, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक्स प्लस माइनस खत्म हो गया, एक्स में से एक्स गया गया, -x -2x -3x, -2 में से 3 घटाइएगा +1 बराबर 0, और तोड़िएगा तो 3x -1 बराबर 0। हमारा जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यही हम लोग को कर देना है। अगर जो द्विघात इस फॉर्म में होगा यानी द्विघात के रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा। हमारे पास भले ये ना रहे या ये ना रहे, ये दोनों रहे, फिर भी ये होना चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए, तब हमारा द्विघात समीकरण का नियम पालन करता है। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तीन हो गया, चार चलते हैं। x -3, 2x + 1, x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर। अब इसका हल करेंगे तो एक से फिर सब में गुना कर देंगे, अब -3 से फिर अब एक से क्या करते हैं सब, अब फिर -3 से गुना करते हैं, इसको वितरण विधि से भी गुना कर सकते हैं। 2x + 1, अब x गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर, अब फिर x इसमें गुना कीजिएगा +5x। ठीक है, अब x 2 ही रहेगा, x का एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 में गुना करेंगे +x होगा, 3 दूनी की 6x, और जहां ये प्लस और माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, 3 में 1 से गुना कीजिए 3 होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 2x², एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, फिर 6 में से ये गया था 5x, इधर से प्लस आ गया तो ये भी 5x, ये -3 बराबर 0। 2x में से x घटाइएगा x², 5 5 का हो जाएगा -10x। अच्छा, ये हो गया -3। अब समझ सकते हैं यह ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है, लिख देंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात के रूप में टूट गया, द्विघात समीकरण होगा। अगला सवाल 5 नंबर। 2x - 1, x -3, x जोड़ 5, x - 1 मैथ है।
मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ देख रहे हैं बराबर और नहीं कटने वाला है तो गुना कर देते हैं। 2x के साथ x माइनस 3 और फिर माइनस 1 के साथ गुणनखंड में ऐसा ही करते थे, एक जगह गुणनखंड ले लेते थे। अब क्या करेंगे, इसमें भी यही हाल है। आप इधर से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 1 से गुना कर देते हैं, फिर 1 से 1 प्लस 5 x माइनस 1। अब गुना करेंगे तो 2 के 2 रह जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी की 6x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ प्लस चिन्ह होता है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा, जैसे माइनस था तो प्लस हो गया। चलिए अब चलते हैं। 2x स्क्वायर, अब इधर से पहले हल कर लेते हैं। 6 एक कितना हो गया, 7x। अब 5 में से 1 घट गया, 4x। अब 2x स्क्वायर, इधर से x लाएंगे तो माइनस x और 7x प्लस है, इधर आके माइनस, प्लस 3 है, इधर आके माइनस 5, इधर आ गया प्लस। x में से 2x में से x घटाएंगे, x स्क्वायर, 7 4 कितना हो जाएगा, 11x, 5 3 हो जाएगा 8 बराबर 0। अब ये भी द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, लिख देंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, है 5 हो गया। अब हम लोग का 6 7 8 9 10 11 12 सवाल है। जो भी दिक्कत होगा कमेंट्स कीजिएगा लोग, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। ऐसा ही आप लोग के सेवा में हाजिर रह जाएगा और प्रत्येक सवाल को सॉल्व किया जाएगा, जिससे आप लोग को मैट्रिक के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके। ये आप लोग मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। अब इस प्रकार सवाल एग्जाम में कैसा पूछता है, इस पर चर्चा किया जाएगा। द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास जल्द लाया जाएगा, किस प्रकार से एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी कराएं। 5 के बाद 6 का डायरेक्ट हल चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर तो द्विघात समीकरण है, इधर तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर a माइनस बी पर तोड़ देते हैं। सूत्र जानते होंगे लोग, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके जगह हमारा क्या है, x और 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 एक्स इंटू 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 दूनी की 4 एक्स और 2 दूनी की 4। समझ रहे हैं कैसे आएगा। चलिए तो लिख देते हैं यही, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। अब सबसे बड़ी दुविधा है कि दोनों ही प्लस एक्स स्क्वायर है, खत्म हो गया है। अब हमारे पास द्विघात समीकरण तो नहीं है, एक घात समीकरण है। एक घात समीकरण तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके पीछे सवाल जो बताए हैं उसमें भी बताए हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तब हमारे पास खाली यही बच जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0।
अब सब कोई जानते हैं कि कैसे आ गया, जो माइनस होता है दाहिने तरफ लाएंगे, दाहिने से बाएं लाएं तो चिन्ह बदल जाएगा, बाएं से दाहिने ले जाएंगे तभी चिन्ह बदल जाएगा। यानी बराबर के चिन्ह के अपोजिट जब भी लाएंगे ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए 4 और 3 7 हो गया, 4 में से 1 घट गया, -3 हो गया, बराबर 0 हो गया। एक घात समीकरण है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं द्विघात समीकरण का मतलब कि पावर यहाँ 2 होना चाहिए, यानी घात 2 होना चाहिए। तो नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है, लिख देंगे नहीं। अब आगे सवाल में बढ़ते हैं। 6 हो गया, 7 x प्लस 2 का 3 2x x स्क्वायर माइनस 1। हल करते हैं। x प्लस 2, अब x प्लस 2 द होल क्यूब 2x x स्क्वायर माइनस 1। चलिए दोस्तों, अब इसके बराबर हम तोड़ के बताते हैं। x प्लस y अगर ये रहता तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब हमारा इस फार्मूला को ना है, अब x प्लस हमारा 2 है, y के जगह क्या है दोस्तों 2। अब x के जगह x और y के जगह 2, अब वैसा ही लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x 2 स्क्वायर। एक्स पर 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, सबको जानते हैं 2 पर 3 का मतलब क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, और फिर 2 दूनी 4 चौथी आई 12x। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया, अब यहाँ लिख देंगे। अब इस साइड वाला त्रिघात हो गया, बराबर को हरी तरफ आते हैं। 2x x पर अब ये भी 3 हो जाएगा, 2 1 3, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 3। अब ये यहाँ के हो जाएगा 2x, गुना करेंगे 1 में। अब क्या करते हैं कि x क्यूब, अब इसको इस तरह लाते हैं तो -2x क्यूब हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, आई माइनस है तो ये आके प्लस आई प्लस 8, यहाँ लिख देंगे 0। अब x में से घटाएंगे, यहाँ 2 को यहाँ 1 को घटेगा तो -x क्यूब हो जाएगा। ये 6x स्क्वायर जुट के हो जाएगा 14x प्लस 8 बराबर 0। हमको लाना है त्रिघात कि द्विघात, द्विघात समीकरण लाना है। यहाँ आ रहा है त्रिघात, हम लोग को हल करके लाना है द्विघात समीकरण, लेकिन हमारे रिजल्ट में आ रहा है त्रिघात समीकरण। तो इस अनुसार से हम लोग का आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आंसर हम लोग का क्या लिखेंगे, इसका 7 का नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये होगी आपका त्रिघात समीकरण। अब आते हैं अंतिम 8 नंबर सवाल में, इसी से मिलता जुलता है। पहले जो क्लास लिया जाता था उस लेसन से ये 4 सवाल ऐसा बनाया जाता था जिससे सबका हो जाए, लेकिन देखा गया कि जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं बच्चे, वो कहाँ से पूछ पाएंगे किसी को कि कहाँ है नहीं। इसलिए अब सारा प्रश्न हल कर दिया जाएगा, आपको एक ही प्रश्न न बचेगा जिससे आप लोग को दिक्कत। अब बढ़ते हैं 8 का हल। 8 के हल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है x3 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2 द होल क्यूब। ठीक है,
एक्स माइनस होल, ठीक है। अब हम चलेंगे इम्प्लाइज एक्स पर 3 माइनस 4x² एक्स प्लस 1, इसका तोड़ते हैं। अब एक्स क्यूब, अब वही a माइनस बी द होल की प्रॉपर्टी तोड़ेंगे। अच्छा, अब फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस 3x² इंटू 2, फिर फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, प्लस 3x 2 के स्क्वायर, फिर फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस 2 पर 3 x3, 3×2=6 x², ये 2×2=4, 4×3=12 x, आई हो जाएगा 2×2=4, 8, x3 - 4x² माइनस x प्लस 1, x से ये खत्म हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, 4x² प्लस, इधर लिए माइनस है तो प्लस हो गया, अब माइनस एक्स, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, बराबर 0, सब इधर ला दिए, इधर 6 लाइन है प्लस हो गया, 12 लाइन है माइनस हो गया, माइनस है प्लस, 6 में से 4 घटाएंगे 2x², 12 एक दोनों माइनस में है तो हो जाएगा 13x, 8 है 1 9, देखिए तो द्विघात में आ गया, द्विघात में आ जाए तो द्विघात समीकरण है, और नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, चिंता ना कीजिए लोग, हम लोग वही प्रॉब्लम भी सब समझाएंगे, लेकिन एक 2024 के प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है, वो हल कर देते हैं जो अब की एग्जाम में आया है। आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछ देगा, इसकी बात और इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। जैसे मेरे पास पेपर है, पेपर में सवाल है, देखते हैं, पेपर का सवाल लिखते हैं। कह रहा है, निम्न लिखित में कौन द्विघात समीकरण है, पहला ऑप्शन x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर x² 4x3, दूसरा ऑप्शन x प्लस 4 द होल स्क्वायर 3x प्लस 4, सी 4x 1/2x 8x², और डी नंबर ऑप्शन 2x² प्लस 4 5 प्लस x 2x माइनस 3। इसी प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें हम लोग को चुनना है कि निम्न से कौन सा द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण बिना हल किए पता नहीं चलेगा, घात में 3 है तो द्विघात तो होगा नहीं, पहले हल कर लेते हैं। द्विघात जिसका घात 2 यानी पावर 2, अब ये प्लस में एक माइनस में है तो x² माइनस 1 हो जाता है, यही हो गया x² माइनस 4, ये तो कट गया। अब हमारे पास खाली बच गया घात 3 वाला, ये द्विघात समीकरण तक पता ही नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये स्क्वायर वाला ये हो सकता है, x² प्लस 4×8 x प्लस 4×4 16, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़िए, और 3x प्लस 4, अभी लाएंगे x² प्लस 8x, ये 3x घट गया, आप प्लस 16 घटा 4 बराबर 0, अभी हल कर देंगे तो हमारे पास x² 8 में से 3 गया 5x, और 16 में से 4 गया 12 बराबर 0, ये आगे द्विघात समीकरण आंसर यही हो गया। ये तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4×8x² प्लस 1, 8×16x/3, जो घात 3 है तो त्रिघात हो जाएगा, द्विघात तो होगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं,
2x² प्लस 4। अब यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 2x-3 प्लस x2x-3। 5 दूनी 10, x 15 प्लस 2x² - 3x। अब 2x² प्लस 4, 2x से 2x खत्म हो गया। यहाँ भी x खत्म हो गया, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही है बाकी। इसी प्रकार के एग्जाम में आप लोग के द्विघात समीकरण के सवाल हल करने के लिए आएगा, जो मल्टीपल चॉइस की बात कर रहे हैं। बाकी जो हम चर्चा कर चुके हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, विवेचक ज्ञात करने के लिए, वह प्रत्येक लेसन में आएगा। वही हम लोग 4.1 चर्चा कर रहे हैं। 4.2 करेंगे तो उसमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे। 4.3 जब बनाएंगे तो उसमें वर्ग विधि से बनाया जाएगा। ऐसा ही एक एक करके किया जाएगा। सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई दुगने से एक अधिक है तो भूखंड के। तो सबसे पहले कह रहा है कि स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ देना है। क्या तोड़ देना है? हमें द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ देना है। अब हम लोग सारा द्विघात समीकरण के रूप में तोड़ देते हैं और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए आयताकार है 2 का 1, तो माना कि आयताकार भूखंड का भूखंड की चौड़ाई x, इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई सवाल पढ़ेंगे, ये वही छोड़ देंगे। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, यानी 2x + 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यानी वो तो बाद की बात है। लंबाई और चौड़ाई हम लोग को समीकरण में व्यक्त करना है, तो तोड़ते हैं। अब प्रश्न से, सब तो प्रश्न से चले हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 मीटर स्क्वायर। अब सबको जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। सबको जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो x इंटू 2x + 1। अब गुना कर देंगे 2x² प्लस x, इधर से बराबर 528 मीटर स्क्वायर। 2x² प्लस x, प्लस इधर आ जाएगा माइनस, बराबर 0। द्विघात समीकरण आ गया, आंसर हो गया। आप लोग आंसर मिला दीजिएगा। 2x² प्लस x - 528 बराबर 0 भूखंड को संतुष्ट करते है। यही समीकरण लाना है, यही हम लोग का आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का दूसरा का एक था। आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास कह रहा है दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो पूर्णांकों की ज्ञात कीजिए। दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, कभी ये नहीं कर रहा है कि सम है कि 20 है। एगो x लेंगे, एगो x + 1 लेंगे, यानी 2 का दूसरा का हल। डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न से।
कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, यानी प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। ठीक है दोस्तों, x+1। अब कह रहा है कि गुणनफल जो है, कह रहा है कि इसका गुणनफल इतना है। चलिए प्रश्न से 306 गुणनफल है, तब गुना कर देते हैं। इसलिए x इंटू x+1 बराबर 306। अब आगे बढ़ेंगे तो x गुना करेंगे x² x बराबर 306। अब क्या होगा, x² प्लस x, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, b0 आंसर लिख सकते हैं। विभाजन करना है आप लोग का, लिख सकते हैं। दो क्रमबद्ध संख्याएं ये समीकरण संतुष्ट करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी तरह इसका तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेंगे छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का तीसरा नंबर, माना कि प्रश्न से चलते हैं। यह रोहन, माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर x। प्रश्न से रोहन की माँ का उम्र, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x+26। और दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगी, यानी दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी x+3 और x+26+3 बराबर 360। प्रश्न तो यही बना। ठीक है, अब इसी को हम लोग को हल करना है। x+3 और ये बन जाएगा x+29 बराबर 360। अब एक बार x से गुना करते हैं x+29 में, एक बार 3 से गुना करते हैं x+29 में बराबर 360। अब क्या करते हैं, x² हो गया, ये 29x हो गया, ये 3x हो गया, और ये 9 या 27, 6 2 8 87 360। अब क्या करेंगे, x² जोड़ देंगे तो 29 और 3 32x, ये +87 घटा 360 0। अब 360 घटाएंगे, x² 32x, अब घटाइए 360 87 में से, अब घटेगा 3, हासिल दे दिए, यहाँ बच गया 5 2 बराबर 0। देख लीजिएगा आंसर है कि नहीं है।
हो गया 273। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग। अगला लेसन गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल जो नेक्स्ट क्लास में लाया जाएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी की दूरी देख सकते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसके चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हम लोग को समीकरण लाना है। तो ऐसे सवाल में लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर्स। कुल दूरी 480 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा है? तो समय ज्ञात करेंगे। तो समय बराबर 480, चार समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो दूरी हमारा 480 है और चाल जो है वो 1 है। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती तो अब प्रश्न से तो समय, अब समय ज्ञात करेंगे। तो 480 बटा 1 घटाओ 8। अब दोनों प्रश्न में कह रहा है कि इसके होती तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात, माने वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। कितना समय अधिक ले रहा है दोस्तों? 3 घंटा। अब घटा देंगे। 480 घटा 1 - 8। 480 बटा 1 बराबर 3। हमारा प्रश्न से निकल जाएगा। अब इसको हल कर देंगे या हल करने के बाद समीकरण ला देंगे। अब प्रश्न की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। अब इसको हल करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ हो जाएगा गुना क्रॉस 480 एक, इधर गुना कीजिएगा तो -480 एक हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 480 गुने 8 और नीचे x - 8 इंटू एक्स बराबर। और 480 प्लस माइनस खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब ये गुना करेंगे तो 480 में 480 गुने 8 इंटू 3 से 3x - 8 इंटू एक्स। अब घुमा भी सकते हैं। चलिए 0 घुमा दीजिए। 3 एक्स स्क्वायर माइनस और 3 के 24x। क्योंकि 3 पहले एक से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर 8x हो जाएगा। और फिर इस पर और 3 से गुना करेंगे 3x² 3 के 24 हो जाएगा। एक गुना करेंगे 0 8 8 64 और 4 32 और 6 38। आगे बढ़ेंगे 3x² - 24x प्लस है माइनस आ गया, अब हो गया 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं 8 4 12 3 कॉमन निकल जाएगा।
तो 3 निकाल देंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर 3 की 24, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 2 हो गया 3 की 24 बराबर 0। अब 3 बाहर चला गया 0 हो गया, 3 को इधर लाएंगे 0। आंसर 1280 देख लीजिएगा। देख लेते हैं गुना कहाँ गलती है। 0 8 8 64 6 और चौका 32 और 6 38। देख लीजिएगा दोस्तों आंसर कितना है। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा लोग, ये सब आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। एकमात्र आप लोग का फी यही है, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना क्लासमेट है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब नेक्स्ट क्लास लाया जाएगा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण। अब गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण हल करेंगे, वो क्लास नेक्स्ट क्लास रहेगा। इसी के साथ आज क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।